वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे इस चैनल के माध्यम से 11 अप्रैल को एक एनालिसिस होने वाला है जो कि बिहार बीएओ एसडीओ एग्ज़ाम 2024 की कट ऑफ के बारे में बात करेगा। हम लास्ट में रिजल्ट को लेकर भी बात करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम को हुए बहुत सारे दिन हो चुके हैं और सिंपल सी बात है कि डाउट आएगा कट ऑफ को लेकर, साथ ही साथ रिजल्ट को लेकर। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप तक पहुंचाई जाएगी। चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके एग्ज़ाम के पेपर के लेवल के बारे में। आपके एग्ज़ाम के जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था, ठीक है ना। इसको अपन हार्ड नहीं कह सकते हैं। सबसे बड़ा डाउट तो यही आपका क्लियर होना चाहिए कि आपकी कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि आपके पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल था। साथ ही साथ यहाँ पर आपका ये भी डाउट क्लियर करेंगे कितने मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर देंगे इस एग्ज़ाम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हर प्रकार की जो आगे वाली अपडेट्स है आपको टाइम पे मिल सके। देखिए, अपन बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ी सी। देखिए, इसमें जो हिंदी थी ना, इस हिंदी का कोई यहाँ पर कट ऑफ से लेना देना नहीं रहेगा क्योंकि हिंदी को सिर्फ बस आपको क्वालिफाई करना, मात्र इसमें पास होना है। आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो जीके और एग्रीकल्चर के दोनों पेपरों से बनेगी। यानी जीके अपना 100 नंबर का हो गया और एग्रीकल्चर का पहला पेपर 200 का और दूसरा भी 200 का। तो टोटल अपनी जो कट ऑफ बनेगी वो 500 मार्क्स में से बनेगी, जो कि आपको पता है, फिर भी एक बार आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा और जो संविदा पर है, संविदा वालों का जो इंटरव्यू रहेगा वो 25 नंबर का रहेगा। उन्हें 25 नंबर का यहाँ पर फ़ायदा रहेगा। तो यहाँ पर अपन थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने जो है बच्चों से वोटिंग करवाई तो यहाँ पर लगभग 25%। देखिए, जीके का तो यहाँ पर पेपर बहुत टफ था, जीके का यहाँ पर वोटिंग नहीं मिला। लेकिन देखिए, पेपर फर्स्ट के अंदर फ्रेंड्स, पेपर फर्स्ट के अंदर मैं थोड़ी बात करूँगा। पेपर फर्स्ट को लेकर एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट पेपर था उसका जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। एकदम इजी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इजी टू मॉडरेट लेवल का था। और यहाँ पर जो 25% बच्चे बता रहे थे, लगभग 25% बच्चों ने जो वोट डाला है, उन्होंने बताया कि उनके मार्क्स 75 से 90 के बीच में आ रहे हैं। यानी 75 से 90 क्वेश्चन के बीच वो करेक्ट करके आ रहे हैं। और जब पेपर 2 का एनालिसिस हुआ तो पेपर 2 आपका बहुत ज़्यादा इजी था और बच्चों के क्या खतरनाक मार्क्स आ रहे थे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अप। लगभग 40% बच्चों ने वोट किया है इसमें और ये बताया है कि उनका मार्किंग जो है वो 80 से 90 के बीच आ रहा है। 80 से 90 के बीच इजीली स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर पता चल जाता है कट ऑफ क्या बननी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी बन सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको तीनों पेपर को लेकर चलता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो भी हमारे पास एनालिसिस हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। दोनों ही आपकी पोस्ट के लिए, चाहे आपकी बीए हो चाहे आपकी एसडीओ हो। देखिए, यहाँ पर जीके के पेपर के अंदर यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ बन रहा है, अगर 75 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं तो हो जाना चाहिए इसमें। जीके की क्वालिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जीके का पेपर क्वालिफाई आपके इतने क्वेश्चन राइट करने पर हो जाएगा। हम पूरे तीनों पेपर की बात करेंगे तो आप वीडियो में पूरा बन के रहिए। तो एससी के अंदर जीके के पेपर में 55 से 60 क्वेश्चन, एसटी में 70 से 55 क्वेश्चन, ईबीसी और बीसी में 70 से 65 क्वेश्चन और ईडब्ल्यूएस में फ्रेंड्स 65 से 70 क्वेश्चन। तो जीके फर्स्ट पेपर में आपकी कैटेगरी वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन अगर आप राइट बना रहे हैं तो आपका जीके क्वालिफाई हो रहा है। अब अगर मैं पेपर फर्स्ट की बात करूँ, एग्रीकल्चर के पेपर फर्स्ट की मैं बात करूँ तो वही मॉडरेट लेवल था, एकदम से जी नहीं कह पाएंगे। यूआर के लिए 75 से 80 क्वेश्चन बनने पर चांस बन सकता है। एससी के लिए इनका कट ऑफ 55 से 60 के बीच में बन सकता है, 60 क्वेश्चन, 55 से 60 क्वेश्चन। और एसटी की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो यहाँ पर इनका कट ऑफ 50 से 55। और ईबीसी और बीसी की मैं बात करूँ और
तो इनका 60 से 65 के बीच में और EWS का 65 से 70 के बीच में है। तो ये कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर रहे हैं तो पेपर 1 आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अब मैं पेपर 2 को लेकर बात करूं, जो सबसे ज़्यादा इजी था और बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को कर रहे थे। तो सेकेंड पेपर के अंदर फ्रेंड्स UR कैटेगरी में 75 से 85 क्वेश्चन एक बेहतर अटेम्प्ट हो सकता था। मतलब आपकी कैटेगरी में आपको इतना बनाना चाहिए था। अगर आप इतना राइट कर रहे हैं तो एक चांस आपका बन रहा है। SC में 55 से 60 क्वेश्चन, ST की बात करूं तो 50 से 55 क्वेश्चन, EBC और BC की बात करें तो 65 से 70 एंड EWS के अंदर 70 से 75। तो इन सभी पेपर का मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि भाई इतने पेपर में इतने क्वेश्चन आप राइट कर रहे हैं। अब अपन टोटल फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। ये तो मैंने आपके पेपर के अनुसार आपको बताया कि भाई आपके पेपर में कैटेगरी वाइज आपका इतना तो होना ही चाहिए था। अब अपन फाइनल कट ऑफ को लेकर बात करते हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, अगर आप UR कैटेगरी से आ रहे हैं तो तीनों ही पेपर का जब योगफल किया जा रहा है तो कट ऑफ 370 से लगाकर 405 तक पहुंच रहा है। यानी 370 से 405 के बीच में आपका चांस बनेगा इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि ओवरऑल फ्रेंड्स पेपर आपका इजी है, कट ऑफ इतना जाएगा। ये फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर ऐसे कैंडिडेट्स हैं तो इनका जो कट ऑफ है वो 280 से 295 के बीच में बन सकता है। एक चांस है आपका बस। ST के लिए 255 से लगाकर 280 तक। EBC एंड BC की बात करूं तो इनका कट ऑफ 315 से 340 तक। सबसे लास्ट में कैटेगरी बनती है अपनी EWS की, तो इनका कट ऑफ 335 से लगाकर 360 तक। तो ओवरऑल 500 में से अगर आप इतना लाओगे तो फिर आपका जॉब लग जाएगा, आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं आपके रिजल्ट को लेकर। देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट को लेकर एक ही बात कहूँगा। देखिए, आचार संहिता लग चुकी है तो फिर रिजल्ट के कार्य पर थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा ही, है ना। सारे काम बिल्कुल इफेक्टेड है। तो आपको बस वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है, वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। तो जैसे ही आचार संहिता हटेगी, मतलब मई के लास्ट में अपन एक चांस बना सकते हैं कि आपका रिजल्ट आपको मिल जाए। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको जितनी भी एनालिसिस होई आपकी इस एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको टाइम पे मिले। और जिसका भी जितना पेपर का लेवल था, जितना क्वेश्चन वो बना रहा था, उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि आप इस क्वेश्चन में, इस पेपर के अंदर इतना ला रहे हैं तो कंफर्म रूप से आप लग जाएंगे। पूरी एनालिसिस मैंने आपके सामने खोल के रख दी। तो रिजल्ट के संबंधी जानकारी के लिए चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखिए।